ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसलिए इसे बनाने वाला इससे भी बहुत बड़ा होगा। जो इतनी बड़ी संरचना करेगा, वो इसे बना के ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, क्योंकि हम सबको अपनी संरचना प्रिय होती है और हम सब उसकी देखभाल भी करते हैं। जब ये धरती बनी और उस पर जीवन आया, तो उसे जीने के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स भी आए। लाइफ कैसे जीना है, प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्या करना है, कई चरणों पर उसकी पूरी डिटेल्स मिलती है। इन इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स का नाम है वेद और पुराण। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवी ने कहा है, सदा दासों का करती कल्याण हूँ, मैं खुश होके देती ये वरदान हूँ। जब ही पैदा होंगे असुर पृथ्वी पर, तभी उनको मारूंगी मैं आनकर। गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब भी धर्म का विनाश हुआ, धर्म का उत्थान हुआ, तब तब मैंने खुद को सृजन किया, साधुओं के उद्धार और बुरे कर्म करने वालों के संहार के लिए। धर्म की संस्थापना के प्रयोजन से मैं हर युग में जन्म लेता रहूंगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जब जब जरूरत होगी, भगवान आएंगे, बस उन्हें पुकारना होगा, एक बार पुकारना होगा। नमस्कार। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई विद्वान, प्रकांड पंडित या फिर शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ। मैं एक टेक्नोलॉजी के साथ जीने वाला एक भारतीय नागरिक हूँ, लेकिन मैंने कुछ खोजा। आपका कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपकी कार हो, आपकी बाइक हो, आपकी व्हीकल हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपका लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, आपका कैब हो, जब भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? आप उस पर्सन से कांटेक्ट करते हैं जहां से या तो आपने उसे खरीदा है या फिर जिसने वो मैन्युफैक्चर किया है। अगर आप किसी एक डिवाइस को जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं और वो कहते हैं कि ये रिपेयर नहीं हो सकती या उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे हायर लेवल पर एस्केलेट करते हैं। हम लोग कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में रहते हैं। हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है कि जब फर्स्ट लेवल पे इशू रिजॉल्व नहीं होते, या आप में से बहुत सारे लोगों ने जहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि जब तुम्हारे मैनेजर से बात कराओ। अगर आप बैंक जाते हो, अगर आप लंबी लाइन में खड़े हो, बहुत समय तक सर्वर डाउन है, इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है और सामने जो कंसर्न पर्सन है, अगर वो आपकी नहीं सुन पा रहा है, वो आपको सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? हमें आपके मैनेजर से बात कराओ। कई बार अगर ब्रांचेस ऑफिस किसी भी फील्ड की काम नहीं करती, तो आप क्या कहते हैं कि हम हेड ऑफिस को लिखेंगे। एस्केलेशन मैट्रिक्स हम लोगों ने हमेशा फॉलो किया है, और जरूरत पड़ती है हम लोगों को। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं तुम्हारे बॉस से बात करेंगे। अगर बच्चे खेलते हैं, वो नहीं सुनते, तो हम बोलते हैं हम तुम्हारी मम्मी को बताएंगे, तुम्हारे पापा को बताएंगे, है ना। सो वी ऑलवेज ट्राई टू फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट द इनिशियल लेवल। जब वो नहीं होता तो हमें एस्केलेशन मैट्रिक्स फॉलो करके अपर लेवल पे जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि हम डायरेक्ट कंपनी के सीईओ को लिखेंगे, कंपनी के बॉस को लिखेंगे, कंपनी के ऑनर को लिखेंगे, फाउंडर को लिखेंगे, और ऐसा कई बार होता भी है। सो मेनी पीपल यूज टू राइट टू द फाउंडर और सीईओ ऑफ द एनी स्पेसिफिक कंपनी, अगर उनके प्रोडक्ट में या उनके सर्विसेज में कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है। आप लोगों ने ये चीजें कई बार सुनी होगी, शायद आप लोगों ने की भी होगी। अगर प्रोडक्ट की लाइफ को लेके, उसकी यूसेज को लेकर हम लोग इतना कंसर्न है, तो हम ह्यूमन लाइफ को लेके इतना कंसर्न क्यों नहीं है? ह्यूमन लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है और आती है जो लंबे समय तक चल रही है और रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या करें? क्या हमारे पास ऐसा कोई एस्केलेशन मैट्रिक्स है जहां पर हम उसे एस्केलेट करें? शायद है। मैंने वही किया। हम भगवान को मानते हैं पर उन पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते। लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम से स्टक हो जाएंगे, सब जगह भागेंगे, इधर फोन लगाएंगे, उधर फोन लगाएंगे, या स्टेटस डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, सुसाइड तक की सोचेंगे।
लेकिन कभी भी अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो हमको सीईओ को लिखना है, लेकिन लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमको देखना भी नहीं कि मैन्युफैक्चरर कौन है, हम वहां तक जा सकते हैं। मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यकीनन हमारे मन में पूर्ण तरह का शायद विश्वास नहीं होता कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चमत्कारों पे हम लोगों ने लगभग भरोसा करना छोड़ दिया है, हमको लगता है कि मिरेकल्स नहीं होते हैं, और इसी वजह से हम लोग प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं। मैंने यूथ की सभी प्रॉब्लम को शक्तिपीठों तक और इस भारत में जितने भी सिद्ध स्थान है वहां तक पहुंचाने का निश्चय किया है। लेकिन कैसे? भगवान व्हाट्सएप यूज नहीं करते, भगवान फेसबुक यूज नहीं करते, भगवान का कोई फेसबुक पर पेज नहीं है, फेसबुक पर कोई अकाउंट नहीं है, ट्विटर पे कोई अकाउंट नहीं है, यूट्यूब पे कोई अकाउंट नहीं है कि आप लाइक शेयर कमेंट कर सको। भगवान के पास फोन भी नहीं है कि आप नंबर डायल करके उनसे बात कर सको। भगवान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम यूज करते हैं और वो भगवान के पास भी हो, या फिर हम ये भी नहीं कर सकते कि भगवान को बोल दे कि आप एक मोबाइल लो ताकि हम आपसे बात कर सके। भगवान के पास ईमेल आईडी भी नहीं है कि हम उनको ईमेल पे लिख सके कि ये प्रॉब्लम है और अटैचमेंट में अपने इश्यूज को हम भेज सके। रेडियो भी नहीं रखते भगवान की हम रेडियो पर उनसे कम्युनिकेट कर सके, या फिर भगवान के पास न्यूज कम्युनिकेशन का भी कोई साधन नहीं है कि हम न्यूज में कोई चीजें डाल दे तो भगवान उसको सुन ले। एक माध्यम फिर भी ऐसा है जिसके थ्रू आप लोग भगवान को राइट कर सकते हो, और वो है लेटर। प्रणाम माता वैष्णवी जी, दुर्गा जी और महाकाली जी। आई नो कि आप पर कोरोना का कोई असर नहीं होता, फिर भी मैंने सामाजिक नियमों का ध्यान रखते हुए पेन, पेज और हाथ सैनिटाइज कर लिए हैं। अकारण आपको परेशान करने के लिए क्षमा, पर कई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे। सकारात्मक होने का यह अर्थ नहीं ना कि हम परेशानियों को देखें ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप वैष्णो, दुर्गा और महाकाली का रूप लेते ही क्यों, राइट? देखो मैं बताता हूँ बात क्या है। धरती पर स्पेशली अपनी मातृभूमि भारत में अगर एक पल के लिए मैं पॉजिटिव चीजों से फोकस हटाकर मुद्दों पर डालूं तो मुद्दे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अपने भारत में अपने ही भारत के कई लोग अपने ही भारत में रहने वाले भाई बंधुओं की हत्या करा रहे हैं और कर रहे हैं। अपने ही भारत के पुत्र भारत की ही नारियों का अपमान, बलात्कार और जान से मार देते हैं। अगर मैं गूगल पर सर्च करता हूं तो भारत देश जहां नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, ईयर 2017 के एंड तक 1,27,800 रेप केसेस पेंडिंग थे। अगर कहीं मर्डर होता है तो 8-10 साल तक केसेस चलते हैं और फिर फाइल क्लोज हो जाती है, पता ही नहीं चलता और टाइम के साथ लोग भूल जाते हैं। कुछ केसेस में 25 से 50, 50 से 70 साल लग जाते हैं फैसला आने में। युद्ध से पहले की पिछली 2 पीढ़ियों में अरेंज मैरिजेस होने के बाद भी सास बहू की लड़ाई में भारत का ही नाम आता है। पुरानी 2 पीढ़ियों में ही कई बार भाई भाई से जमीन के लिए लड़ता रहा है। यहाँ तक भी देखने में आया है कि पिता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और भाई लोग आपस में जमीन के लिए लड़ने लगते हैं। यूथ ने ये सब बचपन से देखा है, इस बात से बहुत परेशान हुआ है, इसलिए यूथ में ये चीजें शायद कम देखने को मिलेंगी। और सुनो, बचपन में विद्यालयों की किताबों में पढ़ा था ओजोन परत में छेद हो गया है। आज उस बात को 25 साल से भी ऊपर हो गए हैं, उसका कोई निकाल नहीं निकला है। स्कूल में पढ़ा था जंगल कट रहे हैं, जीव मर रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, वो अब भी हो रहा है। किताबों में ही पढ़ा था प्रदूषण नदियों में छोड़ा जा रहा है, वो आज भी कंटिन्यूड है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, जब न्यूज़पेपर ओपन करते थे तो हर महीने 3 से 4 पेज बच्चों के फोटो और उनके बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज से भरे रहते थे। वो सब बच्चे आज कहाँ हैं? देशवासियों को शायद नहीं पता। और अगर वो सब लोग आज अपने अपने योग्य स्थानों पर हैं, तो देश में हर फील्ड में आज इतना भ्रष्टाचार और पिछड़ापन क्यों है? आप कहोगे तुम करो ना, आपको पता है अगर कोई एक्टिवली कुछ करता है ना तो कब कहाँ गायब हो जाता है या कर दिया जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए आपकी मदद चाहिए।
आ जाओ। आपको पता है ना, कोरोना आया था और अभी भी चल रहा है, पर कोरोना भी बहुत कंफ्यूज कर रहा है। जब लॉकडाउन लगा था, सब्जियां तो मिल ही नहीं रही थी, पर राशन मिलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। जहां खाने पीने की वस्तुओं के लिए मारामारी चल रही थी, वहां पर व्यसन की वस्तुएं जैसे तंबाकू, पान, गुटखा, शायद शराब भी लोगों को मिल रही थी और लोग व्यसन कर रहे थे। क्या कोरोना था? लंबे समय के बाद जब लॉकडाउन खुला तो मंदिर नहीं खुले, पर शराब खाने खुले और लोगों की 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। क्या कोरोना था? कहते हैं लॉकडाउन के बाद कोरोना के केसेस बढ़े हैं, पर यह भी खबर आ रही है कि बहुत सारे फेक केसेस भी आ रहे हैं, जहां पर झूठी रिपोर्ट बनाकर कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है और बहुत ही भारी मात्रा में पैसे लूटे जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि अगर कोरोना के ऑलरेडी इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर फेक केसेस बनाने की जरूरत क्या है? या फिर क्या ये माने कि फेक केसेस के कारण ही काउंट बढ़ा हुआ आ रहा है? और पता है, कोरोना लाइलाज बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, फिर भी हर दिन हजारों लोग, सैकड़ों लोग ठीक भी हो रहे हैं। मैं पर्सनली मानता हूं कि कोरोना है और हमें इससे बच के रहना चाहिए, पर यह मानने के बाद भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे। और आश्चर्य तो यह है कि भगवान कहे जाने वाले किसी भी माता पिता और ब्रह्मा विष्णु कहे जाने वाले किसी भी गुरु के पास वाले गुरु भी इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अगर उनसे कुछ भी पूछो तो बोलते हैं बेटा शास्त्र पढ़ो, इतिहास पढ़ो, अपनी संस्कृति को जानो। कुछ कहते हैं हम माता पिता से सवाल नहीं करते थे, वो जो कहते थे हम मान लेते थे। मतलब कुछ माता पिता बोलते कि जैसे तुम सवाल करते हो वैसे हम नहीं करते थे, वो जो बोलते थे हम मान लेते थे। पर आप देखो, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के हर सवाल का जवाब दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये नहीं बोला कि ज्यादा सवाल मत कर, चुपचाप लड़ना है तो लड़, नहीं तो घर जा। ये चीज कृष्ण भगवान ने अर्जुन को नहीं बोली, उन्होंने उसको समझाया, बताया, उसके जितने क्वेश्चन थे सबके आंसर दिए। ठीक है, पर हमें ऐसे ही कुछ जवाब मिलते हैं, शायद इसलिए कि उनके खुद के पास नहीं है। अब हो सकता है कि बड़ों को ही नहीं पता हो कि भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस वजह से वो चीजें जवाब में नहीं आ पाती। मर्डर, बलात्कार, चोरी, भ्रष्टाचार, दहेज, आतंकवाद, तलाक, लूट, धोखाधड़ी, स्मगलिंग, साजिश, चाइल्ड अब्यूज, जमीन के लिए विवाद, गरीबों का शोषण, अशिक्षा, ब्लैकमेलिंग, नारी शोषण इत्यादि। ऐसी बहुत सारी समस्याएं पिछली 2 पीढ़ियों से है, मतलब इस यूथ के दादा दादी के समय से, और एक भी अब तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। क्यों? आप कहोगे ये परेशानियां हैं तो प्रशासन को लिखो, पर ट्रस्ट मी माता, मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे पर इनका जवाब नहीं आएगा, इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। इसलिए आपको बुला रहा हूं, द हायर एस्केलेशन मैट्रिक्स। शास्त्र तो मैं पढ़ रहा हूं, आप ही ने दुर्गा सप्तशती में कहा है जब भी बुलाओगे पुकारोगे मैं आ जाऊंगी, सो प्लीज आ जाओ। दुर्गा सप्तशती अगर आप कभी पढ़ोगे, अगर आप मार्कंडेय पुराण आपके पास हो और अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे या फिर आप दुर्गा स्तुति का 11वां अध्याय सुनोगे, जैसा कि मैंने स्काइपिंग में इमेज में भी बताया, तो देवी ने उसमें बोला अगर किसी के पास दुर्गा स्तुति हो नहीं हो तो यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसका 11वां और 12वां अध्याय एक बार जरूर सुनना। सो 11वें 12वें अध्याय की कॉम्बिनेशन की ये कुछ बातें हैं। सो ये शायद 12वां अध्याय है, 12वां अध्याय। सो माता ने बोला है, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा में निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु के कब का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का पाठ करेंगे, तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मा श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। इसके आगे उन्होंने और भी कई सारी चीजें कही हैं। और अगर अब भी आने का या रिस्पॉन्स ना करने का मन करे
तो कोई बात नहीं, बस 7 दिन के लिए दिन भर न्यूज चैनल्स देख लो। 8वें दिन आप खुद दुर्गा, महाकाली, हनुमान जी और भैरव जी के साथ उतर आओगे, मतलब वो त्रिकुट पर्वत से उतर आएगी। आई नो कल की भगवान आएंगे माता, पर इसमें अभी बहुत समय शेष है। तब तक आप धरती पर आओ, आप आ जाओ, फिर फेस टू फेस बैठकर कुछ पर्सनल इश्यूज पे डिस्कशन करेंगे। स्पेशली गर्ल्स की हेल्प करो, हद से ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। प्लीज डू कम, योर लविंग सन। खत लिखने के बाद मैंने उससे घड़ी किया, मैंने उससे एक लिफाफे में डाला और फिर मैं गया पोस्ट ऑफिस। ये कॉपी है, ओरिजिनल ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक ऑर्गेनिक डॉग से डाक भेजनी है जम्मू कश्मीर कटरा में माँ वैष्णवी देवी को, तो कितने का टिकट लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 5 रुपए का टिकट लगेगा। सो हियर्स द टिकट विच दे हैव गिवन मी। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपका 20 ग्राम से ज्यादा का डाक है तो फिर 2 टिकट लगेंगे। सो 5 रुपए की जगह फिर वहां पे 10 रुपए का टिकट लगेगा, तो ऐसे 2 टिकट लगेंगे आपको। सो दिस इज हाउ आई हैव पोस्टेड माई लेटर टू माँ वैष्णवी देवी, विच इज द हायर एस्केलेशन, बिकॉज बहुत लंबे समय से बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग है और रिजॉल्व हो ही नहीं रहे। तो मैंने कहा चलो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही बात की जाए कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, सो नाउ डू कम एंड रिजॉल्व देम। इस पूरी प्रोसेस में कुछ भी असंवैधानिक या फिर गलत नहीं है। मैंने वही किया या मैं वही कर रहा हूँ जो शास्त्रों ने हमें सिखाया है, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। इन्हें हम सब जानते हैं। लाइफ का एक ऐसा मोमेंट आया था, एक ऐसा दौर आया था जब ये बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उस समय ये बैठ के माँ दुर्गा देवी जी को खत लिखा करते थे। आप में से अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान को बुलाने की क्या जरूरत है, उन्हें लिखने की क्या जरूरत है, वो तो सब जगह हैं, वो तो वैसी ही चीजें देख रहे हैं, कर्म का फल तो वो देंगे ही। अगर इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आपको उद्धव गीता एक बार पढ़नी चाहिए। उद्धव गीता में उद्धव ने कृष्ण से पूछा था कि द्यूत सभा में जो भी कुछ वहां पर हुआ, तो उन्होंने पूछा कि आप उनकी मदद के लिए क्यों नहीं गए। आप तो भगवान थे, आप तो अंतर्यामी थे, आपको सब पता था, आप जा सकते थे। आप उस द्यूत सभा को, वहां पे जो भी कुछ हो रहा था, जो वहां पे वो लोग चौकस या जो भी कुछ खेल रहे थे, तो आप उसे रोक सकते थे या आप उसके परिणामों को बदल सकते थे। तब कृष्ण ने उद्धव से कहा, मैं वहीं पर था, अगर पांडव मुझे बुलाते तो मैं जरूर जाता। मैं जो संपूर्ण सृष्टि के कण कण में हूँ, जो सब कुछ जानता हूँ, अगर वो मुझे बुलाते या अगर मैं उस खेल को खेल रहा होता तो क्या शकुनी के पास से वैसे आते जैसा वो चाहता था? क्या पांडव इस युद्ध में जीतते? लेकिन अपने डर, अपने स्वार्थ और अपने अहंकार की वजह से शायद तक उन्होंने मुझे नहीं पुकारा। या फिर एक डर भी रहता है कि अपने को किसी को कैसे बताए कि यार हम ये चीज कर रहे हैं, है ना। सो अगर वो मुझे बुलाते तो मैं जरूर जाता। सो अगर आप लोगों को ऐसे कोई प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आप एक बार उद्धव गीता जरूर पढ़ना। और गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा है, उद्धव गीता में भी उन्होंने बोला है कि जब मुझे बुलाओगे मैं जरूर आऊंगा। पुराणों में, शास्त्रों में भी बोला है कि जब हमें बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। और अपने पुत्र का अपनी माता से बात करना, उनसे कम्युनिकेशन करना, उन तक अपनी किसी भी परेशानी को पहुंचाना और उसका हल मांगना और उनसे ये प्रार्थना करना कि आपको अब मदद के लिए आना पड़ेगा, बिकॉज नाउ समवेयर इट इज द हाई टाइम वेयर द things I feel should be escalated directly to you, because you are the manufacturer of everything, you are the authorized person of everything. So now it is you only the person who is responsible to resolve this on my prayers. तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सो एज ए यूथ, एज ए ह्यूमन, अगर आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में स्टक है जो लंबे समय से चली आ रही है और जिसका रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो जो विश्वास आपको ईश्वर पर है उसका पूर्ण तरह से उपयोग करके आप ईश्वर को ये निवेदन कर सकते हैं लिखित में कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं और यू कैन आस्क देम फॉर द हेल्प। आई नो
आप लोग बोलोगे कि ऐसा थोड़ी होता है, अगर ऐसे लिखने से भगवान मदद भेजने लग जाता तो कितनी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, ये भगवान की नहीं, ये आप लोगों के भगवान के प्रति विश्वास की परीक्षा है। जब आप लोगों को जरूरत पड़ती है तो आप भगवान के पास जाते हो। देखो, जब किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो हम उसको मंदिर नहीं ले जाते, पहले हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, राइट। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर उसको देखता है तो हम उस बीच में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सब ठीक हो जाए, हे भगवान सब ठीक हो जाए। हम लोग बहुत टेंस रहते हैं एंड दैट इज बट ऑब्वियस, ठीक है। जब कभी भगवान डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा सा उनके लिए 24 घंटे या नेक्स्ट 48 आवर्स क्रिटिकल है, तो हम उस समय भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो हम लोगों को सबको पता है कि जब चीजें हमारे बस की नहीं रहती, जब चीजें इंसानों की बस की नहीं रहती, तो हमको गॉड के पास जाना ही पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अनरिजॉल्व मत रखो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोगों को से सॉल्व नहीं हो रही है, या इनिशियल लेवल के जो अपर स्किल्स के लोग हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, जहां पर दे कैन बी पेरेंट्स, they can be ever your elders or upcoming people, or your guru, or your mentor, or anyone around you, your doctor, your psychologist, anyone, if you feel they are not able to solve your problems, या फिर सबसे मदद मांगने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है, just try this escalation process। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिखे हुए खत मैं अपने YouTube चैनल पर एक बार पढूं या फिर उन्हें लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे लिख सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने भेजे हुए खत या लिखे हुए खत मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उन्हें अपने चैनल पर, अगर मेरे पास बल्क में बहुत सारे खत आ जाते हैं तो मैं उनमें से लकी ड्रॉ से कुछ निकालूंगा खत, और फिर उन्हें मैं अपने चैनल पर पढ़ूंगा। तो फिर लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को 3 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 70 साल तक घिसने की क्या जरूरत है। आप लोगों के पास हायर एस्केलेशन मैट्रिक्स है ना, यूज करो। अगर आप लोगों को कोई सर्विस नहीं मिलती, आप लोगों का चैनल बंद हो जाता है, आप लोगों का मोबाइल बंद हो जाता है, तो आप लोग 2 दिन में कितना तूफान मचा देते हो। तो आप लोगों को सीईओ तक जाते हो, उन्हें लिखते हो। तो जब इतनी चीजें आप लोग करने को तैयार हो छोटी सी चीज के लिए, जबकि उस मोबाइल की उस रिचार्ज की, अगर आप लोगों का 5 रुपए का बैलेंस पहले तो होता था, अगर 5 रुपए का बैलेंस कट जाता था तो कस्टमर केयर कॉल करके चिल्लाते थे कि हमारा बैलेंस कैसे कट गया, मैनेजर से बात कराओ। जब 5 रुपए के लिए आप लोग इतनी उथल मचा सकते हो, तो जब आप लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, हर तरफ से टेंशन आ रही है कि लोगों को सुसाइड तक करना पड़ रहे हैं। कितने केसेस आए, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा केस चल रहा है सुसाइड का। जब इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम लोग आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं। हम लोगों का भरोसा उस समय भगवान पे से कहाँ चला जाता है। अगर हम लोगों का भरोसा वाकई में ईश्वर पर है तो नाउ स्टार्ट राइटिंग देम। इतने खत लिखो कि धन से ज्यादा निवेदन मंदिरों में जमा होने शुरू हो जाने चाहिए। कोशिश करो कि अपनी परेशानियों को शास्त्रों के ही कहे अनुसार, क्योंकि शास्त्रों ने हमें बताया है। तो अगर हमें ये सिखाया गया है कि हाँ कोई भी परेशानी आती है तो ईश्वर है और ईश्वर मदद के लिए आएगा, और बचपन से अगर हमें ये चीज डाली है जो मेरे विश्वास और मेरे अनुभव के हिसाब से तो बहुत सही है, तो उसका अब सकारात्मक और प्रैक्टिकल यूज करो। अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, रिजॉल्व नहीं हो रही है, स्टार्ट राइटिंग टू गॉड। आप लोगों को शायद ऐसा लगेगा कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तो मैं आप लोग को एक ही बात बोलूंगा, देखो अभी तक आप लोग कुछ कर रहे थे तो कुछ हो रहा था क्या? नहीं हो रहा ना, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही ना। अगर ये करके भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं होगी, तो चेंजेस क्या आएंगे? बात तो वही रहेगी ना, पर कम से कम एक प्रोसेस तो शुरू हो जाएगी। कम से कम आप लोगों का ध्यान शायद सकारात्मक चीजों की तरफ जाएगा तो सही। और जितना मेरा विश्वास है आपकी समस्या रिजॉल्व होगी, और जब वो होगी तो आपके उस विश्वास में और बढ़ोतरी होगी। इसीलिए कह रहा हूँ, एक बार अपने ही विश्वास को आजमा के देखो। अगर आप रोज पूजा करते हो, रोज मंदिर जाते हो, अगर ईश्वर से रोज प्रार्थना कर रहे हो, लग रहा है ऐसा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, यू कैन राइट देम। एक बार लिख के देखो। इट इज नॉट द कंपल्सरी प्रोसेस यू गाइस हैव टू डू, इट इज द माय वे नाउ टू कम्युनिकेट विद दैट सुप्रीम पावर who has created this earth, who has created everything, who has promised on record that whenever the issues will come, they will come to help us, and if it is a time when we are calling them, they will have to come। मेरा अगला खत होगा महाकाली को, कलकत्ता के काली टेम्पल को,
और उसमें मेंशन करूंगा मैं रेप की ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट जो अभी तक अनरिजॉल्व रहे हैं, ओनली फ्यू फिगर्स एंड द इश्यूज एंड माय फीलिंग्स रिलेटेड टू दैट अनरिजॉल्व इश्यूज, और शायद कुछ बातें और जो मुझे महाकाली से डिस्कस करनी है। सो तब तक के लिए प्रणाम।